हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, हम बात कर रहे थे एसएससी सीजीएल 2024 के एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में। और आज हम जो जितने भी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो चुका उन सभी में जो क्वेश्चन आए उन सभी क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। तो बने रहिए क्लास के साथ में और देखते रहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए और कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना। चलिए शुरू करते हैं हम और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो गंगूबाई हंगल जो कि हिंदुस्तानी परंपरा की भारतीय गायिका थी, जिन्हें 1973 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसका संबंध किससे था? तो इसका संबंध किराना घराना से था, जो कि उत्तर प्रदेश का एक घराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम सुल्तान था वो इब्राहिम लोदी था। और 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में हरा करके मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेंस की क्षमता की एसआई इकाई क्या है? तो डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता की एसआई इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवराम हेगड़े का संबंध किससे है? तो यक्षगान नृत्य से संबंधित है, जो कि कर्नाटक का एक नृत्य है यक्षगान, और जिससे शिवराम हेगड़े का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, किस मंत्रालय ने निपुण भारत कार्यक्रम, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने यह अभियान प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, दोहा डायमंड लीग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2024 में जाकिर हुसैन को कौन सा पुरस्कार मिला? तो जाकिर हुसैन जी को 66वें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। जाकिर हुसैन जो कि हमारे एक ही तबला वादक भी हैं और फिल्म अभिनेता भी हैं। 1988 में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया, 2002 में पद्म भूषण से और 2023 में पद्म विभूषण दिया गया जाकिर हुसैन जी को। राष्ट्रपति के पद के पुनर्निर्वाचन हेतु कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद जो 57 है वो राष्ट्रपति के री इलेक्शन के बारे में वर्णन करता है। कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखते हैं हम राष्ट्रपति से संबंधित, जैसे आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 52 है वो है राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 53 में दिया गया है कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। आर्टिकल 54 की बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव, 55 की बात करें तो चुनाव की प्रक्रिया, 56 की बात करें पद का कार्यकाल, अनुच्छेद 58 की बात करें तो चुनाव हेतु जो योग्यता होती है, अनुच्छेद 59 की बात करें तो पद की जो शर्तें हैं वो अनुच्छेद 59 में दी गई हैं। अनुच्छेद 60 की बात करें जिसमें शपथ का उल्लेख है, अनुच्छेद 61 की बात करें जिसमें महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि लघु या निम्न ज्वार कब बनता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होते हैं तब लघु या निम्न ज्वार बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगन्नाथपुरी मंदिर में किस देवता की मूर्ति है? तो जगन्नाथपुरी में श्री कृष्ण की मूर्ति है, यानी इस मंदिर में 3 मूर्तियां मुख्य रूप से हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर ओडिशा में स्थित है, जिसमें मुख्य रूप से 3 मूर्तियां हैं, जिनमें श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां हैं। ऑप्शन में श्री कृष्ण दिया था, इसलिए इसका राइट आंसर श्री कृष्ण होगा। अगर ये ना दे करके बलराम या सुभद्रा भी ऑप्शन में दिया होता तो वो भी इसका राइट आंसर हो सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस युद्ध के बाद ब्रिटिश अधिक ताकतवर बन गए थे?
तो जो प्लासी के युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 में, उसमें जो ब्रिटिश थे वो अधिक ताकतवर बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी द्वारा किसानों के लिए पहला आंदोलन कौन सा चलाया गया? तो चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में बिहार में चलाया गया, वो किसानों के लिए चलाया गया पहला आंदोलन था। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है, यानी कि जो शास्त्रीय नृत्य है उनमें से हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन कब शुरू हुआ? तो 2021 में ये मिशन शुरू हुआ। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी। पौष मेला कहाँ लगता है? तो पौष मेला पश्चिम बंगाल में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो जो वासुदेव थे वो कण्व वंश के संस्थापक थे। शुंग वंश के शासक देवभूति को मारकर 72 ईसा पूर्व कण्व वंश ने, वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। मार्ले मिंटो सुधार कब पारित हुआ? तो मार्ले मिंटो जो एक्ट आया था वो 1909 का एक्ट था। लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया? लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और हाल ही में इसका निधन हो चुका है। और ये हमारी एक ही प्रिय गायिका थी। MS सुब्बुलक्ष्मी की बात करें तो इसे 1998 में भारत रत्न दिया गया। पंडित रविशंकर की बात करें तो 1999 में, और पंडित भीमसेन जोशी की बात करें तो 2009 में इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बात करें चौरी चौरा घटना कब घटित हुई? तो 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर यूपी में चौरी चौरा घटना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैत्रक वंश की राजधानी क्या थी? तो मैत्रक वंश की जो राजधानी थी वो वल्लभी थी। इब्न बतूता द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी? तो रहला जो पुस्तक थी वो इब्न बतूता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 अप्रैल 2023 को दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? आशा भोसले को ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, CAG किस विभाग के अंतर्गत आता है? CAG भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो NA बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग मूवमेंट की स्थापना की थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? तो 1908 में ये पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचवर्षीय योजना जो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, तो वो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है? तो जो गामा किरणें होती हैं उनकी तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीरू की राज्य में एक जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम है जिसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबड्डी में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। अब कुछ खिलाड़ी की बात करें, जैसे क्रिकेट में 11 खिलाड़ी, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी, हॉकी में 11 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, और वॉलीबॉल की बात करें तो इसमें 6 खिलाड़ी, खो खो की बात करें तो इसमें 9 खिलाड़ी एक साथ एक टीम में खेल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये मणिपुर इम्फाल में स्थित है और 1954 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, हरिप्रसाद चौरसिया को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण दिया गया, तो 2000 में दिया गया हरिप्रसाद चौरसिया को
भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया किसके संविधान से प्रभावित है? तो ये हमारे ब्रिटेन से प्रभावित है। और ब्रिटेन से लिए गए अन्य प्रावधान कौन कौन से हैं? तो देखते हैं हम, जैसे कानून का शासन है, विधायी प्रक्रिया है, एकल नागरिकता और कैबिनेट व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। प्रस्तावना की बात करें तो अमेरिका से, डीपीएसपी की बात करें तो आयरलैंड से, आपातकाल की बात करें तो जर्मनी से लिए गए हैं। नेक्स्ट बात करें हम दिल्ली का सुल्तान जिसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी स्थानांतरित किया, तो वो शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो पर्यटन एक प्रकार की मौसमी बेरोजगारी है। नेक्स्ट देखिए हम, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो कथकली केरल का हमारा प्रसिद्ध नृत्य है। प्रसिद्ध प्रस्ताव की बात करें इसकी, तो गुरु कुंजरूप, गोपीनाथ, कोटागल शिवरामन और रीता गांगुली ये इसके प्रमुख प्रस्तावक हैं। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कुल शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो 8 हैं, जो कुछ इम्पोर्टेंट हैं, जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मोहिनीअट्टम केरल का, सत्रिया असम का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथक उत्तर प्रदेश का, मणिपुरी मणिपुर का और ओडिसी ओडिशा का। उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 64 की बात करें, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा। अनुच्छेद 65 की बात करें तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। अनुच्छेद 66 की बात करें, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 69 की बात करें, उपराष्ट्रपति की शपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो जो वुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है वो एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील की बात करें तो कैस्पियन सागर है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील की बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, जो कि हमारे सोनभद्र यूपी में स्थित है। वैदिक काल में जीवन को कितने भागों में बांटा गया था? तो वैदिक काल में जीवन को 4 भागों में बांटा गया था, जिन्हें आश्रम व्यवस्था के नाम से जानते हैं। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया था, और ये गुफाएं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। राष्ट्रकूटों के संस्थापक की बात करें तो वो दंती दुर्ग थे। अब बात करें हर्षवर्धन द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी? तो वो रत्नावली थी। हर्षवर्धन की अन्य पुस्तकों की बात करें जिनमें नागानंद और प्रियदर्शिका थी। कादम्बरी पुस्तक की बात करें तो ये बाणभट्ट की थी। हेमिस महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हेमिस महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता? तो 1983 में वेस्ट इंडीज़ को हराकर कपिल देव की कप्तानी में भारत ने 1983 में क्रिकेट विश्व कप जीता। 12 अगस्त 2022 को शुरू की गई इस्माइल 75 पहल किसके पुनर्वास से संबंधित है? तो ये भीख मांगने में लगे लोगों के पुनर्वास से संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन फिर से फिट हो गया, तो ये बांसुरी से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस में कोशिकांग नहीं होता? एक ये क्वेश्चन आया था। एक आया था 2002 में जाकिर हुसैन को अवार्ड से लेके कुछ क्वेश्चन था, और एक था कि शुद्ध निवेश यानी नेट इन्वेस्टमेंट क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई? चंद्रप्रदाय द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखी गई। पृथ्वीराज चौहान के बारे में इसमें उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्युत प्रवाहित होने पर लाल बत्ती उत्पन्न करती है? तो वो नियोन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्ष 2011 में पुरुष और महिला साक्षरता अंतर कितना था?
तो 16.68% का अंतर था। बात करें कुल साक्षरता दर की तो 74.04% थी, जिनमें पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 82.14% थी। महिला साक्षरता दर की बात करें तो 65.46% थी। नेक्स्ट बात करें शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में 2.1% के लक्ष्य के मुकाबले की वृद्धि दर हासिल की गई, तो 3.6% की वृद्धि हासिल की गई। अब बात कर लेते हैं, जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना तो 1951 से 1956 तक चली। इसमें लक्ष्य क्या था? तो इसमें लक्ष्य कृषि का विकास करना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1956 से 1961 तक चली। इसके लक्ष्य की बात करें तो औद्योगिक विकास करना। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें 1969 से 1974 तक चली और इसका लक्ष्य था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट बात करें पांचवी पंचवर्षीय योजना की तो ये 1974 से 1979 तक चली और इसका भी जो लक्ष्य था वो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। मानिका बत्रा किस खेल से संबंधित हैं? तो ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं और दिल्ली की रहने वाली हैं मानिका बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, गणगौर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? गणगौर त्यौहार राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 2014 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से कौन सा संघ एनेलिडा का उदाहरण है? जो केचवा है वो हमारा एनेलिडा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशीर्वाद योजना का संबंध किससे है? तो अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने हेतु 2021 में शुरू की गई ये योजना थी। नेक्स्ट बात करें, ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली से बचाती है, तो पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक किरण बेदी हैं। तो चलिए दोस्त, ये थे हमारे एसएससी के अब तक के सभी शिफ्टों के जो मोस्ट क्वेश्चन थे और इसके अलावा और क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। जल्द ही आएंगे फिर आपके बीच में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।